नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अरशदा अंसारी दारुल अरकम से। इंशाअल्लाह ताला आज हम जुज़ 23 का मुख्तसर खुलासा देखेंगे। जुज़ 23 में कुल मिला के 4 मक्की सूरह का जिक्र है। सूरह यासीन, सूरह साफ़ात, सूरह सौद और सूरह अज़्ज़ुमर। बुनियादी तौर पे इस सूरह में 3 बातों पे बहस की गई है: तौहीद, रिसालत और आखिरत। इस जुज़ का आगाज सूरह यासीन से होता है। या और सीन इन 2 हुर्फ से इस सूरह का नाम दिया गया है। पहला रुकू हक की तरफ बुलाने का जिक्र है। कुरैश के इबरत के लिए एक बस्ती की मिसाल, जिनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने 3 रसूलों को भेजा, लेकिन लोगों ने उनका इनकार किया। शहर के दूर इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और लोगों से कहा कि इनकी बात मान लो। उन्होंने उस शख्स को कत्ल कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उसे जन्नत की खुशखबरी मिली। वजह अल्लाह पर ईमान और इकरार। उन लोगों की मुसलसल नाफरमानियों की वजह से आखिरकार अल्लाह ताला ने उस बस्ती को हलाक कर दिया। अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और रहमत की जो निशानियां हैं, उनमें से बाज की तरफ इशारा है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। कयामत का दिन और उस दिन होने वाली जजा और सजा ये हक है। इन्फाक का हुक्म यानी लोगों पर खर्च करने की दावत दी जाती है। तब ये लोग कहते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने ही अपने फजल से महरूम रखा है, उन पर हम अपना माल क्यों खर्च करें। इन लोगों को ये याद रखना होगा कि अल्लाह ताला को जब अजाब लाना होगा तो अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं। अगला रुकू कयामत के दिन का मंजर सामने लाता है। इसराफिल अलैहिस्सलाम जब पहला सूर फूकेंगे तब सब मर जाएंगे, और जब दूसरा सूर फूकेंगे तब जिस्म जुड़कर उठेंगे और तेजी से अल्लाह की तरफ जाएंगे। अजाब का मुतालिबा करने वालों को तंबी, देखने और सुनने की कुव्वत जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, उससे फायदा उठाओ और अपने अक्ल से काम लो। अगला रुकू तौहीद और कयामत की बाज निशानियों की तरफ तवज्जो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आपका काम जिंदों को जगाना है। जो लोग अखलाक के एतबार से मुर्दा है, उन पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को एक हकीर से नुत्फे से पैदा किया, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के खिलाफ ही बोलने लगता है। सूरह साफ़ात, इस सूरह का नाम इसकी पहली आयत अस-साफ़ात से है। सफ में खड़े होने वाले फरिश्तों का जिक्र है। इस सूरह में भी तौहीद, रिसालत और कयामत के बारे में जिक्र है। पहला रुकू फरिश्ते और काफिरों की हुज्जतबाजी का जिक्र है। जन्नती और जहन्नमियों का जिक्र है। अहले मक्का हक का इनकार करते हैं और लोगों को हकीर समझते हैं क्योंकि तकब्बुर। तीसरा रुकू नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। कल्बे सलीम यानी वो दिल जो शिर्क से पाक हो। चौथा रुकू मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और 5वें रुकू में यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला पर इल्जाम लगा रहे हैं कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। हक बात तो यह है कि फरिश्तों की जमात अल्लाह ताला के इताअत और फरमा बरदारी और उसकी हम्द सना करती रहती है, सब बांधे हुए रहते हैं, और फरिश्ते अल्लाह ताला के फरमा बरदार बंदे हैं, ना कि उसकी औलाद। सूरह साद, इस सूरह का नाम साद इस हुर्फ से है और एक सजदा है आयत नंबर 24 में। सूरह साद सारे अंबिया और रसूल के बारे में है। कुफार मक्का को एतराज है कि आम इंसान नबी कैसे हो सकता है, और नबी पर इल्जाम था कि वो साहिर और झूठा है। कुछ लोग ताकत मिलने पर मगरूर हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, जो नबी थे और ताकतवर बादशाह भी थे। वो एक अल्लाह की इबादत करते, उनके माल ने उनको इबादत से गाफिल नहीं किया। चौथे रुकू में अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश और उनके अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ, अन्नी मस्सनियद दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। 5वें रुकू में अंबियाओं का जिक्र है, फरिश्ते और इब्लीस का भी जिक्र है। सूरह अज़्ज़ुमर, अज़्ज़ुमर मतलब फौज, ट्रूप्स। सूरह अज़्ज़ुमर एक ऐसे दिन के बारे में बयान करती है जो हक है, यानी कयामत का दिन। ईमान वालों से कहा जा रहा है कि मायूस मत होना। अगर एक जगह पे दीन पर कायम रहना दुश्वार हो रहा है तो हिजरत कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क तो सिर्फ 2 इंसानों पर ही करना चाहिए। एक जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान दिया और वो दिन रात उसकी तिलावत करता हो। दूसरा जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माल दिया और वो उसे अल्लाह की राह में दिन रात खर्च करता हो।
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔